तो मैं एक पत्र लिखता हूँ, इसका अगर ट्रांसलेट करना है तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए फार्मूले की अगर हम बात करें तो फार्मूला क्या होगा। सबसे पहले अगर आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है तो उसके लिए फार्मूला हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाते हैं प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं, ठीक है। अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो उसकी हम बात क्या करेंगे, सब्जेक्ट के साथ डू या डज नॉट लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक है। अगर इंट्रोगेटिव की हम बात करें, इंट्रोगेटिव में दो टाइप के आते हैं, एक इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप है, एक इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप है ना। तो फर्स्ट टाइप की अगर हम बात करें तो सबसे पहले डू या डज लगेगा प्लस सब्जेक्ट लगेगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा और ये क्वेश्चन मार्क लगेगा। और वर्ब की इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप होते क्या हैं, जिनकी शुरुआत क्या से होती है। हमने पहले भी बताया है कि जिनकी शुरुआत क्या से हो, जिनकी शुरुआत क्या से हो। और ट्रांसलेट करते समय हम क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, नहीं लिखते हैं, ठीक है। इसकी जगह पे उस टेंस की हम हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत करते हैं। तो ये इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप हो गया, ठीक है। अब बात आती है इंट्रोगेटिव का सेकंड टाइप क्या है, ठीक है, उसकी हम बात कर ले रहे हैं। इंट्रोगेटिव सेकंड, ठीक है। अब इंट्रोगेटिव का सेकंड टाइप हम अगर बात करें क्या होता है ना, तो उसमें सबसे पहले ये क्वेश्चन वर्ड लग जाएगा। अब क्वेश्चन वर्ड होता क्या है अभी हम बताते हैं क्या होता है। प्लस डू या डज लग जाएगा प्लस सब्जेक्ट लगेगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा। और ये ऐसे होते हैं जिनके बीच में क्या, क्यों, कब और कैसे शब्द आ जाएं, और कैसे आदि शब्द अगर आ रहे हैं तो वो इंट्रोगेटिव के फर्स्ट टाइप सेकंड टाइप होते हैं। और इनकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं, इनकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं, इनकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो ट्रांसलेट करने के नियम है वो हमने लिखवा दिए। अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये नेगेटिव सेंटेंस है, ये इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप है, इंट्रोगेटिव का सेकंड टाइप है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आप ट्रांसलेट कर सकते हैं कोई भी सेंटेंस हो। अगर आपने ये जो हम फार्मूला बताए या ट्रांसलेट करने के नियम बताए, अगर आपने इसको याद कर लिया तो आप आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी आपको हम एग्जांपल बता रहे हैं कि कौन कौन से एग्जांपल कैसे आप कर सकते हैं इनको ट्रांसलेट, ठीक है। कुछ लोगों की बात समझ में ये नहीं आ रही होगी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस हम कहां पे लगाएंगे और ईएस कहां पे लगाएंगे, है ना। तो उसकी हम बात बता दें। अगर वर्ब के लास्ट में अंत में ओ आ रहा है, तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, ईएस लगाते हैं। अगर वर्ब के लास्ट में ओ आ रहा है तो ईएस लगाते हैं, जैसे गो, गो है ना, तो उसमें हम ईएस लगाएंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर वर्ब के लास्ट में आपके एस आ रहा है, वर्ब के अंत में एस आ रहा है, डबल एस आ रहा है, या एक्स आ रहा है, या जेड आ रहा है, या फिर सीएच आ रहा है, या फिर एसएच आ रहा है, इनको छोड़ करके सभी के साथ एक्स लगाते हैं। इनको छोड़कर सभी में एस लगाएंगे, ठीक है। बात समझ में आई। मतलब मेरा कहने का ये है कि अगर वर्ब के लास्ट में अगर एस आ रहा है, डबल एस आ रहा है, एक्स आ रहा है, जेड आ रहा है, सीएच है, एसएच है, अगर ऐसे शब्द आ रहे हैं तो उनको छोड़ दीजिए, बाकी जो बच रहे हैं सबके साथ हम एस लगाते हैं और वर्ब के
अंत में अगर ओ आ रहा है तो हम ईएस लगाते हैं। ये नियम जो है एस या ईएस लगाने के जो है नियम है, ठीक है। और वर्ब का जो है एस या ईएस तब लगाते हैं जब हमारी जो है सब्जेक्ट जो हमारा है क्या सिंगुलर नंबर होता है, तब एस या ईएस लगाते हैं। अगर सिंगुलर नंबर नहीं है तो हम एस या ईएस नहीं लगाते हैं, ठीक है। चलिए